वेरिएबल टर्म सर वेरिएबल आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। चलो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेंट। स्टैंड्स, इसके अलावा और भी कुछ होगा? सर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो यही आ गए, कांस्टेंट आ गए। सर ऑपरेशंस। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। सर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। प्लस माइनस इनटू। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सर एक मिनट। अच्छा ये बताओ, चलो ये तीनों तो आ गए। अब ये बताओ, ये तीनों एक साथ आएंगे या अलग अलग आएंगे? मतलब एक साथ। एक साथ सर आएंगे। एक साथ आएंगे। तो बताओ कि 5 एक पॉलिनोमियल है क्या? 5 एक पॉलिनोमियल है क्या? यस सर। नहीं, नो सर। है या नहीं? नो। अच्छा, और बाकी का आंसर क्या है? नो सर। क्यों नहीं है? अंश तुम्हारी आवाज बहुत लैग करके आ रही है। हाँ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है वेरिएबल? सॉरी, क्यों नहीं है ये सर इसमें वेरिएबल नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। तो इस ये एक नंबर। देखो, ये जो डेफिनेशन है ना पॉलिनोमियल का, ये कभी नहीं चेंज हो सकता। ये तीनों होंगे तभी कोई भी चीज पॉलिनोमियल कहलाती है, इतना याद रखना, है ना। अगर वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी हो, तभी कोई भी चीज पॉलिनोमियल कहलाएगी, वरना पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। पहली चीज है ये, समझ में आई ये बात? यस सर। अच्छा, तो चलो यस सर। सर एक मिनट रुक जाओ। पहले एक मिनट, मैं पहले 5 को तो देख लूं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन में। तो देखो, अपने माइक को ऑफ कर लो त्रिशा, तुम्हारे साइड से या खुशबू कहीं से आवाज आ रही है, एक बार ऑफ कर। हाँ, ऑफ कर लो माइक अपना। चलो, तो हमने कहा कि क्या 5 एक पॉलिनोमियल है क्या? तो आपका आंसर था नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि 5 एक कांस्टेंट है, और पॉलिनोमियल होने के लिए कांस्टेंट के साथ क्या क्या चाहिए? वेरिएबल भी चाहिए और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी चाहिए, ऐसा कहा। अच्छा, तो फिर अब मैं कहता हूँ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 और इंटू 1, ऐसा लिखने से कुछ चेंज हुआ क्या? नो सर। 5 इंटू 1 क्या होता है? 5 होता है, तो 5 को ऐसा लिख सकता हूँ। अच्छा, तो इसको मैं कहूँ कि फिर इसको मैं आगे और ऐसा लिख दूं क्या? 5 इंटू x टू द पावर 0, ऐसा लिख दूं क्या? सर ये है। नो सर, नहीं है ये सर। पहले बता, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? x टू द पावर 0 क्या होगा? सर 1 होता है। 1 होता है, तो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। यस सर। तो अब ये बताओ, ये पॉलिनोमियल है क्या? नो सर। है कि नहीं है? हाँ या ना? देखो नो इसमें 5 क्या है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? क्या है? सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। और x टू द पावर 0 ये क्या है? ये क्या है? ये बताओ पहले, x टू द पावर 0 क्या है? वेरिएबल है या क्या है? कांस्टेंट है? वेरिएबल है। तो वेरिएबल है। वेरिएबल है। और ये जो साइन है इनटू का, इसको क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल सर मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो इसमें तीनों चीज हैं क्या 5 के अंदर? यस सर। है क्या? कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है। दिख रहा है? यस सर। तो इसका मतलब है कि 5 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस सर। तो 5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है? यस सर। तो आपको जो 5 दिख रहा था ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या था? ये आपकी नजरों का धोखा था। ठीक है? यस सर। है ना, ये आपकी नजरों का धोखा था। जैसे ही आपने बोला कि 5 एक पॉलिनोमियल नहीं है, उसी वक्त क्या हो गया? उसी वक्त बगावत हो गई।
है ना। उसी वक्त क्या हो गया, बगावत हो गई कि ये क्या कह रही, ऐसा थोड़ी है भाई, हम तो पॉलिनोमियल वाले हैं, हमको कहाँ बिठा दिया। ऐसा देखते हो ना कि अगर आप टिकट लो, जैसे मूवी देखने गए हैं कोई, यस सर। यस सर। हाँ, तो मूवी देखने के लिए आपने पीछे वाली सीट ली है, अच्छे से आराम से बैठ के देखेंगे, और आपको कोई आगे बिठा दे तो कैसा लगेगा, सर बेकार लगेगा। तो बगावत बेकार करोगे ना। लगेगा। हाँ, तो वही बगावत हो गई। ठीक है, करे इसको आपने जैसे ही बोला कि यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं, भाई ये तो पॉलिनोमियल है नहीं। ठीक है, ये क्या बात हुई, मेरे पूरे खानदान में हर कोई है पॉलिनोमियल, कैसे कह दिया। तो तुम थोड़े शांत हो गए। फिर इसने कहा मेरा असली रूप देखो, अब इसने अपना जलवा दिखाया है ऐसे। फिर फाइनली इसने अपने आप को ऐसे रखा, अब देखो, अब कहेगा कि देख लो भाई मैं पॉलिनोमियल है हूँ या नहीं। फिर आपको मानना पड़ेगा कि भाई कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, ऑपरेटर भी है, इसका मतलब है कि भाई तू पॉलिनोमियल है, तो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जा। ठीक है। हाँ त्रिशा बोलो। सर एक बार डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं वो बता दीजिए। ठीक है, वो बताऊंगा बात, है ना। तो चलो यहाँ तक जो पढ़ाया समझ में आया। यस सर। यस सर। तो इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ क्या, ऐसे क्या लिखूंगा, ऑल कांस्टेंट टर्म्स, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर पॉलिनोमियल्स, आर पॉलिनोमियल्स। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स। आगे ऑफ डिग्री जीरो। एक्स टू द पावर 0। ठीक है क्या, डिग्री का Yes, मतलब क्या sir. होता है। यस सर। तो डिग्री हम सभी जानते हैं कि डिग्री क्या है भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल, है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यही होता है डिग्री। यहाँ पे Yes, वेरिएबल sir. की हाईएस्ट पावर क्या यस है, सर। जीरो। तो जितने भी कांस्टेंट है दुनिया के सारे पॉलिनोमियल्स होंगे और उनकी डिग्री क्या होगी, जीरो। याद रहेगा क्या। यस सर। Yes. चलो, तो इसी में एक और आदमी है, वो खुद ही जीरो है ना, वो खुद ही जीरो यहाँ पर आ जाएगा, है ना। बोलेगा मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका, मैं क्या हूँ। तो कहा कि भाई जब सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो फिर तू भी पॉलिनोमियल ही होगा। तो तेरे Yes, सारे, sir. है ना, तेरे खानदान में सभी पॉलिनोमियल है तो तू भी होगा। तो फिर इसने पूछा अच्छा, तो फिर मेरी, इसने कहा मेरी डिग्री के बारे में क्या जानते हो। इसने पूछा मेरी डिग्री के बारे में क्या पता है, के बारे में क्या जानते हो, इसने आपसे पूछा। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही मजे लेना चाहता है आपके। आपने कहा कि भाई ऊपर में तेरे खानदान में तो सारे ऐसे ही कह रहे थे कि हम सभी पॉलिनोमियल हैं और डिग्री जीरो है, तू भी वैसा ही दिख रहा है, तेरी शक्ल भी वैसी ही मिलती जुलती है, तो तू भी वैसा ही होगा, पॉलिनोमियल तो है ही, डिग्री भी जीरो होगी। इसने कहा अच्छा रख के देखो जरा। तो आपने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, हम ऐसा कर लेते हैं, एक्स टू द पावर जीरो। देखो फिर आपने कहा कि सेटिस्फाई हो गया, देखो एक्स टू द पावर जीरो और 1 × 0 0 होता है, तो वापस मिल गया, यानी कि सही है। फिर इसने कहा अच्छा अब मेरा आगे का खेल देखो, एक्स टू द पावर 5, अब बताओ अब मैं क्या आ रहा हूँ। तो आपने कहा यार अभी भी जीरो ही आ रहा है, तो अभी भी जीरो है। फिर इसने कहा अच्छा अब मुझे ऐसा रख के देखो, 1000 रख के देखो, तो अभी कितना आ रहा हूँ मैं, Zero. अभी भी जीरो आ गई। तो फिर आप तो सोच में पड़ गए कि भाई ये क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ सामने आ गई, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था हमने, कभी पढ़ा ही नहीं था इसके बारे में, ऐसा कुछ आ गया ये। अरे पूछेगा अब बताओ मेरी डिग्री क्या है, तो आपने कहा कि भाई ये डिग्री भी वैलिड है ना, क्यों, क्योंकि अभी भी जीरो आ रहा है। यानी आप कुछ भी रखो एक्स के पावर में सभी वैलिड है, हर जगह कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। समझ में आया, यस सर। है ना। आपने एक्स की जगह जीरो रखा पावर में तब भी ये जीरो ही आएगा, 5 रखा तो भी जीरो आएगा, 1000 रखा तो भी जीरो आएगा, 1 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कुछ भी रखोगे जीरो ही आएगा। ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर आप यहाँ रुक जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई आसान सा
ये कुछ नॉर्मल पॉलिनोमियल नहीं है। इससे पहले जो आपको लोग मिल रहे थे ना 5, 10, 100, -50, ये सब सिंपल लोग थे। चुपचाप उनको पॉलिनोमियल की सीट पे बिठा दो, उनकी डिग्री 0 रख दो, वो खुश थे। ये ऐसा नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई तेरी तो डिग्री अनडिफाइंड है। बोलना पड़ेगा आपको, तेरी डिग्री जो है अनडिफाइंड है। सर x की पावर 0 पावर 0 हो तब। कुछ भी, आप x की पावर को कुछ भी रखो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा। समझ सर में 0 आया? इंटू 1 करते हैं 0 ही आ जाएगा। हाँ वही ना, x का कुछ भी पावर रखो, है ना। मान लो इसकी वैल्यू आगे 50 करोड़, अब 50 करोड़ को तुम 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0 सर आएगा। 0 ही सर आएगा। सर लेकिन कैलकुलेटर में 0 पावर 0 क्या? मैं समझा नहीं क्या? सर कैलकुलेटर में 0 पावर 0 लिखेंगे तो 1 आ रहा है। 0 पावर 0 यहाँ पर कहाँ आ गया? ये तो x टू द पावर 0 है ना। यस सर। 0 के बारे में बात हो रही है ना, x को 0 लिया नहीं गया नहीं है। नहीं, तुमने क्वेश्चन समझा ही नहीं। क्वेश्चन कुछ और है भाई, इसीलिए कहता हूँ ध्यान से पढ़ा करो क्या कहा जा रहा है। 0 एक पॉलिनोमियल है क्या? 0 के पावर के बारे में बात ही नहीं हो रही है। समझ में आया? 0 के पावर के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। और 0 टू द पावर 0 तो अनडिफाइंड होता है ना। अनडिफाइंड होगा ये, 1 नहीं होगा। ये क्यों अनडिफाइंड होगा ये आपको 11th में या 12th में मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी बता देता हूँ टाइम पास के लिए। किसी भी नंबर को पावर मतलब किसी भी नंबर के पावर को 0 रखा तो क्या आएगा? कोई भी नंबर है 1 पावर 0 सर 1 आएगा। 1 ही आएगा। अच्छा, 1 अब आएगा। 0 को किसी भी पावर पर रेस करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 0 का पावर 1000 क्या होता है? 0। 0 0। तो दोनों कॉन्सेप्ट से 2 आंसर आ गए ना, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। तो आपको कैसे पता कि दोनों में कौन सा सही है? क्योंकि आपने तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज किया ना। किसी भी नंबर को पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है, और 0 को किसी भी पावर पे रखोगे तो वैल्यू हमेशा 0 आती है। यानी इस एक्सप्रेशन से आपको 2 वैल्यू मिल गया, 0 और 1। तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर हम लिमिट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। ये कैलकुलस वगैरह में पढ़ाया जाता है 11th 12th में, ठीक है। तो इसको अभी भूल जाओ, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ऐसे मैंने टाइम पास के लिए बता दिया, तुमने पूछा तो। बात कुछ और हो रही है। बात क्या हो रही है? पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में क्या हमने कांस्टेंट रखा। हमने कहा कि जितने भी कांस्टेंट है सबका, सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं और उनकी डिग्री 0 होती है। तो फिर उसमें 0 आया कि मेरे बारे में क्या ख्याल है। उसने कहा कि ठीक है, हमने वही कॉन्सेप्ट यूज किया, x टू द पावर 0 रख के देखा तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो हमने कहा कि भाई तेरी डिग्री तो 0 है। तो फिर इसने कहा कि मुझे x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, तब भी 0 आएगा। तो पर यहाँ पर उसकी डिग्री 5 होती। फिर x टू द पावर 1000 से मल्टीप्लाई करके देखा, तब भी उसकी वैल्यू 0 ही आती। फिर x टू द पावर एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा, फिर भी उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब है कि इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। 0 की डिग्री अनडिफाइंड का मतलब ये नहीं है कि 0 को किसी पावर पर रेस किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। डिग्री का मतलब होता है कि कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल है उसके पावर को हम डिफाइन कर रहे हैं। कांस्टेंट के पावर का कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ 5 टू द पावर 3, वो तो 125 होता है। तो यहाँ पर पावर 3 को वापस से ब्रेक करके एक नंबर बनाया जा सकता है। तो कांस्टेंट के पावर का कोई मतलब नहीं होता है, पावर वेरिएबल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी डिग्री की बात हो रही है, इसका मतलब 0 की डिग्री की बात नहीं हो रही है। पावर 0 के ऊपर नहीं आएगा, पावर 0 के साथ जो वेरिएबल है उसके साथ आएगा। समझ में आई बात? यस सर। है ना। 0 पावर 5, 0 पावर 1000 हम नहीं कर रहे हैं। 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, 0 इंटू एक्स टू द पावर 5, है ना। जो वेरिएबल है हमेशा उसके पावर की बात होती है, कांस्टेंट के पावर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो फिर से एक नंबर ही होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात ये, या कोई कंफ्यूजन है यस यहाँ सर। तक? सर आ गई। ठीक है। सर आ गया। तुम कहाँ बैठे हो वंश? तुम्हारा इको बड़ा खतरनाक आ रहा है वहां से। चलो ठीक है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ नो सर। चलो
तो यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हमने एक बात और आपको बताई थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, एक अर्थवर्म की तरह होता है। याद है किसी को? यस सर। मैंने ये कब बताया था, जब 9 के एक और बैच के साथ आपके क्लास को मर्ज किया गया था, उस वक्त आपको बताया गया था। तो क्यों बताया था मैंने पॉलिनोमियल अर्थवर्म की तरह, किस सेंस में होता है बताओ, किस सेंस में हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल अर्थवर्म की तरह है? दिखता है क्या पॉलिनोमियल अर्थवर्म की तरह? नो सर, नो, उसे जितना भी सेपरेट करके हम लोग उससे छोटे छोटे भाग में करेंगे वो पॉलिनोमियल ही रहेगा। हाँ इस बात एग्जैक्टली। सर जैसे हमने अर्थवर्म को छोटा किया तो नया अर्थवर्म पैदा होता जाता है, पॉलिनोमियल के साथ भी ऐसा ही है। आपने एक Yes, sir. पॉलिनोमियल रखा ऐसा, कुछ भी रखा, मान लो 5x टू द पावर 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। तो ये क्या एक पॉलिनोमियल है। अब किसी ने कहा कि मैं तो इसको बीच से 2 पार्ट्स में तोड़ दूंगा, तो ये फिर से एक पॉलिनोमियल हो गया, 2 पॉलिनोमियल हो गए। फिर किसी ने कहा कि मैं इसको और ऐसे डिवाइड करता हूँ, दो परिणाम। तो यहाँ पर ये फिर से एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। फिर किसी ने इसको ऐसे तोड़ा, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर किसी ने और ऐसे तोड़ दिया, सर ये भी एक पॉलिनोमियल और ये लास्ट में भी एक पॉलिनोमियल बचा। ठीक है, तो इसको सर जितना 5 ब्रेक करोगे, पॉलिनोमियल। हाँ इसको तुम जितने पॉलिनोमियल्स में तोड़ना चाहो जितने टर्म से सबको अलग अलग करोगे तो नए पॉलिनोमियल्स बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात लिख सकते हो, इफ वी break a polynomial further, if you break a polynomial further, new polynomials will be generated. New polynomials will be created. ठीक है, याद रहेगा ये, है ना, कि पॉलिनोमियल्स को जितना हमने ब्रेक किया और छोटे पार्ट्स में, तो खत्म नहीं होगा, नए पॉलिनोमियल्स जनरेट होते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। तो ये तो पॉलिनोमियल्स की बातें थी, और चलो देखते हैं और क्या है इसमें। ठीक है, चलो ये है, देख लिया हमने जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, टू इज पॉलिनोमियल। ठीक है, इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल को जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिग्री होगी कोएफिशिएंट की, वेरिएबल की, वो जीरो होती है। ठीक है, चलो ये वही सारी बातें लिखा हुआ है। और एक बात क्या थी कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए पॉलिनोमियल में? द पावर ऑफ अ वेरिएबल क्या होना चाहिए? याद है किसी को? पावर या फिर डिग्री लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। द पावर, ठीक है, द पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी क्या होना चाहिए? पढ़ाया गया था? नहीं सर जीरो। नहीं, एक पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या क्या, कांस्टेंट वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेटर होने चाहिए। क्या अंश, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क का काफी इशू है मेरे ख्याल से, तुम्हारी आवाज मुझे नहीं आ रही है। तो हमने कहा कि पॉलिनोमियल बनाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, वेरिएबल चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेटर चाहिए। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद एक और रेस्ट्रिक्शन होता है वेरिएबल के पावर या डिग्री के ऊपर, कि पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड भी क्या होना चाहिए? याद है किसी को? सब भूल गए? शुड बी अ होल नंबर, यस सर। है ना, ये कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव Yes, नंबर sir. नहीं हो सकता। ठीक है, तो एग्जांपल Yes, में sir. अगर आपसे कहूँ कि क्या रूट एक्स एक पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोलोगे नॉट अ पॉलिनोमियल।
नो सर। है ना, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि जो वेरिएबल है उसका पावर हाफ है, यहाँ फ्रैक्शन है, तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। फिर आपसे अगर पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 2√x, ये एक पॉलिनोमियल है क्या? नो सर। ये क्या है? नॉट अ पॉलिनोमियल, नो सर। है ना, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? जबकि यहाँ पर तो कांस्टेंट भी है 2, ऑपरेटर भी है, वेरिएबल भी है, उसके बाद भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर यहाँ पर होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आया? यस सर यस। हाँ बोलो। सर जो ऊपर लिखे थे उसको एक बार फिर से दिखाइए, जो ऊपर लिखे थे। ये वाला क्या? नो सर, और मतलब नीचे करिए। नीचे? यस सर, यस सर। सर रुक जाइए अभी। हो जाए तो फिर बताना। सर हो गया। ठीक है, तो चलो ये बात समझ में आ गई ना, पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल के हिसाब से, कि कब वो पॉलिनोमियल होगा कब नहीं होगा। ठीक है। यस सर। अगर मैं पूछूं x³ प्लस 3x² प्लस 7, इसकी डिग्री क्या होगी? सर 3। इसकी डिग्री 3 3 होगी, होगा। है ना। फिर आपसे पूछा जाए x4 प्लस 3x³ प्लस x², इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? सर 4। 4। चलो फिर आपसे अगर पूछा जाए कि 7 टू द पावर x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 7, इसकी डिग्री? सर 6। चलो फिर आपसे अगर पूछा जाए 8x टू द पावर 7 प्लस 7x टू द पावर 6 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 5 इंटू प्लस 7, इसकी डिग्री? सर नॉट ए सर पॉलिनोमियल। कोई डिग्री नहीं होगा इसका। हाँ, ये नहीं है है। ना, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है सर। समझ में आ गया ये? यस 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 सर। चलो फिर मान लो ऐसा लिखा गया आपसे कि इसकी डिग्री सर, नॉट अ पॉलिनोमियल। सर क्या होगा? सर कोई पॉलिनोमियल। याद करो, जब पढ़ाया गया था आपको तो कहा गया था कि ये क्या है। सर 8 है, सर 8 है। नहीं, 8 नहीं है, और सोचो थोड़ा। सर 4 है। हाँ, आपको यही बताया गया था। ये क्या है? ये इसकी व्हाट्सएप डीपी है। व्हाट्सएप का स्पेलिंग सही है क्या? नो सर। गलत है? यस सर, WH। अच्छा, ऐसा होता है व्हाट्सएप? व्हाट्सएप ऐसा यस होता है? सर। चलो ठीक है, ये इसके व्हाट्सएप की डीपी है ना। रियल। तो हमारे को क्या चाहिए? आधार कार्ड। हमें चाहिए आधार कार्ड में कैसा दिखता है ये। हमने इससे पूछा कि भाई तुम दिखते कैसे हो, अपना आधार कार्ड वाला चेहरा दिखाओ। अब ये अपना चेहरा यहाँ पर खोलेगा, x टू द पावर 16 होल टू द पावर 1/4, ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा। ठीक है। यस सर। तो हमने कहा कि भाई आप तो यस सर। x टू द पावर 4 जैसे दिखते हो, तो ये कहेगा कि बिल्कुल मैं x टू द पावर 4 ही हूँ, भेस बदल के आया था। यस। तो फिर इसको वहां रख दो। ये देखो क्या बन गया, x टू द पावर 4 प्लस x² प्लस 2x प्लस 3, ऐसा हो गया ये। अब बता दो इसकी डिग्री। 4। सर 4। है ना। तो हर समय आप अंडर रूट देख करके कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि अच्छा ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो उसके व्हाट्सएप या एफबी का डीपी रहता है। आपको उसका आधार कार्ड बुला करके चेक करना होगा कि भाई तू है कौन, है ना, दिखा अपना रूप दिखा, तब वो दिखाएगा अपना असली चेहरा। ठीक है। तो यस इसी, है ना, इसी प्रोसेस में अगर आपसे मैं ऐसा कह दूं
इसकी डिग्री क्या होगी? 7। इसकी डिग्री 7। ठीक है, इसकी डिग्री 7 हो गई। क्यों? आपने इसको नीचे बुलाया, अपना असली रूप दिखा, तो ये अपना चेहरा है ना ऐसे खोल देगा अपना चेहरा, है ना, पर्दा हटाएगा, आपको ऐसा दिखाई देगा, x टू द पावर 6 जैसा दिखाई देगा। तो x टू द पावर 6 का मतलब क्या हुआ? ये इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ये पॉलिनोमियल रहेगा। और आगे डिग्री के बारे में ऑलरेडी इससे बड़ा एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डिग्री x टू द पावर 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ऐसा ही कुछ है, सिंपल सा ही है कुछ। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? ठीक है, तो पहला वाला पॉलिनोमियल है क्या? यस सर। है, डिग्री कितनी है? सर 2। ठीक है। सेकंड? सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं सर है। है सर। क्यों? सर अंश, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे भाई, बिल्कुल भी। किसी और को आ रही है क्या इसकी आवाज? सर गिटार बज रहा है। हाँ वही, म्यूजिक आ रही है, आवाज नहीं आ रही। तो ये बताओ, सेकंड वाला जो है पॉलिनोमियल है क्या? यस सर। डिग्री कितनी है? सर इसकी 2 है। 2 है। देखो ध्यान दो कि जो हमने अंडर रूट की बात की ना, वो सिर्फ वेरिएबल की बात की। √2x² का ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है ना। कांस्टेंट पे रूट लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, है ना। 2 × √x ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो जो रूट होना चाहिए पॉलिनोमियल नहीं होने के लिए, वो किस पर होना चाहिए? वेरिएबल पर होना चाहिए। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड बता दो। किसी भी हाँ, किसी भी कांस्टेंट पे। ठीक है, कांस्टेंट, Okay, अंडर sir. रूट, क्यूब रूट, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वेरिएबल पर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो अब थर्ड बता दो। थर्ड एक पॉलिनोमियल है सर ये क्या? पॉलिनोमियल नहीं है। सर नो सर नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट t आ गया। ठीक है, चलो फोर्थ बता दो, पॉलिनोमियल है क्या? वो भी नहीं है। कैसे पता? कैसे पता बताओ? y + 2/y ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बताओ जरा सोच करके। है तो क्यों है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? सर हाँ, क्योंकि वहाँ पे y + 2y - 1 हम उसको लिख सकते हैं आएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसा लिखा, 2 × y टू द पावर -1 लिखा, है ना। अब हमने क्या कहा था? हमने यही कहा था कि वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। ये तो -1 होल नंबर होता नहीं, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यस सर। लास्ट क्वेश्चन। सर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है। हाँ, और ऊपर में पूछा गया है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 3 नहीं वेरिएबल है है सर। ना, 3 वेरिएबल सर दे नहीं रखे है। हैं। हाँ, ये नहीं है। अगर आपको ये दे देता कि y और t कांस्टेंट है तभी पॉलिनोमियल होता है ना। अगर मान लो y की वैल्यू 5 होती तभी पॉलिनोमियल होता है ऐसे। और यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं y और t भी पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं होगा, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले क्वेश्चन में कोएफिशिएंट क्या है x² का? 1। सर 1 है। ठीक है, अगले में -1। सर -1। ठीक है, थर्ड में 5/2। फोर्थ में 0। नहीं, अच्छा x², हाँ सॉरी 0 सर सर कोई 0 नहीं है। ना, x² तो है ही नहीं, तो 0 हो गया। अच्छा, थर्ड कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ यूज हो गए। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, बाइनोमियल का चाहिए आपको, डिग्री 35 का चाहिए, और मोनोमियल का डिग्री 100 चाहिए। इसके एग्जांपल बताओ फिर क्या आ रहा है आपके दिमाग में? सर 2x पावर
35 प्लस हाँ। 14 2x टू द सर ये पावर, हाँ 35 प्लस 14, हाँ ये एक बाइनोमियल है। दो टर्म्स है, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, x भी लिख दो, है ना, मान लो ऐसा x भी लिख दिया, ये बाइनोमियल है। नहीं भी होता x तो भी बाइनोमियल ही होता है, यस ठीक है। और x टू द पावर 100 का मोनोमियल बताओ। चलो वो x टू द सर पावर 100 सर पावर 2 वो तो बता ही दिया, to the power है ना, यस वो तो सिंपल x टू द Yes. पावर 100 बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। वो मोनोमियल का मतलब केवल एक टर्म, एक टर्म का सर मतलब क्या केवल एक होता है? टर्म होने वाला। हाँ एक टर्म का मतलब क्या हुआ कि ऐसे, मतलब जैसे टर्म्स का मतलब क्या है ना, टर्म्स का मतलब क्या है, मतलब वेरिएबल विथ सेम पावर, वेरिएबल विथ सेम पावर, सेम है ना, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं तुमसे कहता हूँ मोनोमियल का मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब है एक ही टर्म हो, सर एक ही एक टर्म टर्म है वाला। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही टर्म है और पावर क्या होना चाहिए सेम, या फिर अगर अलग अलग भी जैसे मैं लिखता हूँ x टू द पावर 100 प्लस 3x टू द पावर 100, तो ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 100, ये मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यानी Yes, यहाँ ये तुमको अलग अलग जरूर दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि पावर एक ही है, मोनोमियल का मतलब बेसिकली क्या हो गया, टर्म नहीं हुआ। एक तरह से तुम समझ सकते हो कि पावर एक होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर पावर सेम है तो टर्म्स अपने आप ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो Yes. ऐड हो गए तो ये वापस से मोनोमियल बन गया। मैं अगर बाइनोमियल की बात करूं, सर एक मिनट रुक जाओ, बाइनोमियल की अगर बात करूं तो इसमें दो पावर होने चाहिए अलग अलग, तो जैसे एक एक्स स्क्वायर लिखा, एक एक्स लिखा, तो ये दो पावर हो गए अलग अलग, ठीक है। हाँ बोलो, Yes, sir. बोलो क्या बोलना था। सर अगर कोई कांस्टेंट है उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो वो मोनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दो। जैसे 2 to the power 100। हाँ इसका कोई मतलब नहीं, ये तो 2 ही मान लो, ठीक है। आगे आगे, मतलब ऐसा जो टर्म्स हाँ रहते हैं वो हाँ ये मोनोमियल नहीं मोनोमियल हो। है, ये मोनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री 0 है, अच्छा इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि 2 टू द पावर 100 का कुछ तो वैल्यू होगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 टू द पावर 100 इंटू x टू द पावर 0, ऐसे ही तो लिखूंगा। जैसे मान लो तुमने कहा 2 टू द पावर 5 कहा, मान लो तो मैं इसको ऐसे तो लिखूंगा 32 टू द पावर 1, तो यही तो होगा। तो कांस्टेंट का जो पावर है उसका कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर 5 है पर यहाँ पर तो 1 हो गया ना, कांस्टेंट का पावर कुछ भी नहीं होता है ना, उसको सॉल्व किया जा सकता है। दोनों की डिग्री 0 ही है, क्योंकि x की डिग्री दोनों तरफ 0 ही होगी, है ना। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो अब फोर्थ देख लेते हैं जल्दी से। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहले वाले का बताओ डिग्री। फर्स्ट सर 3 3, सेकंड 2, 2 2, थर्ड है ही 1, नहीं। थर्ड का 1 होगा, Sir, 1. ये है ना। फोर्थ की Sir. 0 Sir, 0. 0, वेरी गुड। और लास्ट कर लिया, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो डिग्री की सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेकंड, क्वाड्रेटिक है। सेकंड, सेकंड क्यूब, थर्ड, सर क्यूबिक क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक फोर्थ, लीनियर, सर फिफ्थ, लीनियर, Linear. सिक्स्थ, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सेवेंथ,